आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के कार्यालय में शनिवार के दिन आयुष मंत्री के नेतृत्व में भाजपा की सदस्यता लेने वालों की चहल पहल रही, जहां 60 से ज्यादा लोगों ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता स्वीकार की, जिनका पार्टी में शामिल होने पर आयुष मंत्री ने भाजपा का गमछा पहनाकर स्वागत किया और उनका मुंह मीठा कराया। भाजपा में शामिल होने वालों में नवनिर्वाचित जनपद सदस्य दीक्षा मेश्राम बड़ा चेहरा रही, जिनका भाजपा में प्रवेश बालाघाट जनपद में अध्यक्ष बनाने के संख्या बल को लेकर भी अहम रहा। उनके अतिरिक्त ग्राम पंचायत सारद नदी टोला के 25 और छोटा जागपुर के 34 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। नवनिर्वाचित जनपद सदस्य दीक्षा मेश्राम ने राजनीतिक शास्त्र से एमए किया है। वो क्षेत्र के विकास के लिए काम करना चाहती हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए विकास की नीति से प्रभावित होकर मंत्री रामकिशोर नानो कावरे की विचारधारा को लेकर विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा के तमाम अनुसूचित जाति बाहुल्य समाज उनके साथ समाज के लिए काम करना चाहती हैं। वो अपने क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव जीती हैं। आयुष मंत्री कावरे ने उनको बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनके प्रतिनिधि, उनकी विचारधारा पर काम करने वाले, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा पर काम करने वाले जनप्रतिनिधि ज्यादा से ज्यादा उन वर्गों को भी उठाने का काम करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के हमारी दीक्षा मेश्राम जी ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। एमए राजनीति से उन्होंने किया है, उनको अच्छा बुरा समझता है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए किसके साथ में रहना चाहिए। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया आज कि मैं भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जी के साथ में रहूँगी तो निश्चित रूप से मेरे जनपद क्षेत्र का विकास होगा। मैं जिस वर्ग से आती हूँ उस वर्ग के उत्थान के लिए मुझे भी सेवा करने का अवसर मिलेगा। सरकार की योजना का क्रियान्वयन करने में मुझे भी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में सहयोग मिलेगा। ऐसा उन्होंने अपना विचार भी रखा और आज वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। मैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना भी देता हूँ। और आने वाले 28 तारीख को बालाघाट जनपद पंचायत निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ही अध्यक्ष बनेगा। इधर दूसरी ओर भाजपा ने बालाघाट जनपद में अध्यक्ष की कुर्सी के लिए बहुमत के आंकड़े को लेकर अपना दावा मजबूत किया है। चर्चा में आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि 18 जनपद सदस्यों का समर्थन हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है। हमारा संख्या बल 20 तक जाने की उम्मीद है। हम लगातार बालाघाट जनपद में भाजपा का अध्यक्ष बनाते रहे हैं और इस बार भी हम पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने समर्थन जुटाने के पीछे विकास कार्यों का हवाला दिया, जिसमें बताया कि लामता में विकास कार्य हुए हैं, सतनारी जलाशय के लिए प्रयास किया गया है, हट्टा में कॉलेज खुलवाने में सफल रहे हैं। इन्हीं सब विकास कार्यों को देखते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार और उनके मंत्री रहते हुए कार्यों के प्रति सदस्यों की आत्मीयता उन्हें भाजपा को समर्थन देने के लिए कारगर हो रही है। कांग्रेस के जनपद अध्यक्ष बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी का प्रयास होता है तो कांग्रेस भी प्रयास करे, लेकिन भाजपा जनपद अध्यक्ष बनाने को लेकर आश्वस्त है। अभी हमारे पास में लगभग 18 जनपद सदस्य जिनका समर्थन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है और मुझे लगता है कि आते आते हम 20 जनपद सदस्य हमारे को समर्थन देंगे और हम भारी बहुमतों से, हम प्रचंड बहुमतों से जनपद पंचायत बालाघाट का अध्यक्ष पद जीतेंगे। देखिए, लगना और सबका प्रयास रहता है कि लगे, लेकिन वर्तमान की स्थिति आप देखेंगे कि अभी पूर्व में ही एक कांग्रेस का दिग्गज हमारा जनपद सदस्य भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया। वो इस बात को लेकर ज्वाइन किया कि सरकार की योजना के साथ में अगर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से विकास होगा। उन्होंने देखा कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री होने के नाते मैं भी लामता का क्षेत्र में, जिसमें 146 करोड़ रुपए की योजना मैंने लेके आया। सातनारी जैसे जलाशय जो लंबे समय से रुका हुआ था उसको हमने पास करवाया है। हमने हट्टा महाविद्यालय का काम आने वाले समय में हम हट्टा महाविद्यालय खोल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो सरकार के साथ रह के काम करने में और लोगों की, जनता की सेवा करने में जो मन को खुशी हो रही है, वो आत्मीयता से हमारा जनपद सदस्य डॉक्टर बिसेन जी उन्होंने ज्वाइन किया। तो ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के साथ में रहने वाले भी अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हुए चल रहे हैं और आने वाले समय बहुत अच्छा होगा।